माता पिता के साथ उनका एक इकलौता पुत्र रहता था जिसका नाम सचिन था। वे तीनों मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। सचिन के पिता का नाम घनश्याम था। वे गांव में खेती का काम करते थे और उसी से ही घर चलाते थे। घनश्याम बहुत ही मेहनती था। सचिन की माता का नाम मीना देवी था। घर को चलाने के लिए वह भी मेहनत मजदूरी करती थी, क्योंकि सिर्फ घनश्याम की कमाई से उनका घर नहीं चलता था, इसलिए मीना भी उनका हाथ बटाती थी। सचिन गांव के पास के ही एक विद्यालय में पढ़ता था। सचिन को उसके माता पिता बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन सचिन का ध्यान पढ़ने में नहीं था। सचिन हमेशा चुपचाप अकेले में रहा करता था। विद्यालय में भी सभी बच्चे सचिन का मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे, इसीलिए वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। सभी बच्चे शाम को खेलने जाया करते थे, परंतु सचिन पास वाले मैदान में भी नहीं खेलने जाता था। ना वह खेलता था, ना वह किसी से बात करता था, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह ज्यादा समय अपने कमरे में अकेले ही गुजारा करता था। सचिन के इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। गांव की औरतें भी सचिन का मजाक उड़ाती थी और बोलती थी, सचिन क्या है सचिन में? लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झींगुर सा लड़का। सचिन अपना लप्पू नाम सुनकर बहुत ही परेशान होता और अपने कमरे में रोता रहता था। सचिन के पिता ने सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर सचिन के लिए मोबाइल फोन खरीदा, ताकि सचिन का ध्यान इधर उधर भटका सके, ताकि वो अकेलेपन से दूर रह सके। सचिन मोबाइल फोन देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे वह मोबाइल फोन का आदी हो गया। वह सारा दिन अपने कमरे में बैठकर पबजी खेला करता था। सचिन के माता पिता उसे बहुत समझाते थे, परंतु वह उनकी एक न सुनता। सचिन अब अपने घर वालों के साथ खाना भी बैठकर नहीं खाता। वह अपना खाना लेकर सीधा अपने कमरे में चला जाता। वह दिन भर पबजी खेलता और पबजी में उसकी एक दोस्त बनी जिसका नाम सीमा था। सचिन अब खुद को अकेला नहीं समझता था। वह सारे मन की बातें सीमा के साथ साझा करता था। सचिन अब खुश रहने लगा था। एक दिन सचिन के माता पिता उसके कमरे में उसको समझाने आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें मोबाइल पबजी खेलने के लिए नहीं दिया था। तुम मोबाइल का सदुपयोग करो, तुम एक बड़ा आदमी बनो पढ़ लिख कर, इसीलिए तो हम मेहनत मजदूरी करते हैं। सचिन को उनके माता पिता की बात समझ आई। अगले दिन वह विद्यालय जाकर अच्छे ढंग से पढ़ने लगा, पूरे मन के साथ। उसके पिता घनश्याम ने भी सचिन को पूरी लगन के साथ पढ़ते हुए देखा और वह बहुत खुश हुआ। सचिन ने ये ठान लिया था कि मैं पढ़ लिख कर अब बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माता पिता को संसार के सभी सुख दूंगा। कुछ सालों बाद सचिन की मेहनत रंग लाई और वह शहर में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और मोबाइल तथा समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने फ़ोन से कहानी स्टेशन पर जाकर उन कहानियों की प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।